अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बादाम कुल्फ़ा की रेसिपी है, जो कि बहुत सारे लोगों ने बनाई है, लेकिन ये जो कुल्फ़ा मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। और चंद ही इंग्रेडिएंट से हम ये इसको बहुत ही आसानी अपने घर में बना सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली हैं ब्रेड्स, तकरीबन 5 ब्रेड्स ली हैं मैंने। और दूध मेरा है 1.25 लीटर। तो 1.25 लीटर दूध के अंदर 5 ब्रेड्स काफ़ी रहेंगी। तो मैंने चॉपर लिया है इसको क्रम्स बनाने के लिए। हम इसको क्रम्स बना लेंगे सारी ब्रेड्स का। आप चाहें तो आप इसको मिक्सी में भी बना सकते हैं, और किसी भी तरह आप इसको बस क्रम्स बना लीजिएगा। तो अब मैंने जो है क्रम्स बना लिए हैं। ये देखिए क्रम्स मेरे रेडी हैं बनकर। इस तरह से बारीक क्रम्स बना लेने हैं। तो उसके बाद जो सारे क्रम्स हैं वो मैं प्लेट में निकालूंगी। तो उसके बाद मैंने ली है एक कढ़ाई, और इसके अंदर मैं 1.25 लीटर के बराबर दूध ऐड कर दूंगी। दूध जो है हमारा फुल फैट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल भी जो आम घर में पड़ा होता है ना दूध, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फुल फैट मिल्क लेंगे तो आपकी जो बादाम कुल्फ़ा है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो जैसे ही दूध को एक अच्छा सा उबाल आ जाए, तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। 1 कप मैंने ली है शुगर। आप चाहें तो अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने क्रश किए हुए बादाम लिए हैं, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और जब तक कि हमारी शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए। अब इसमें ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह पका लूँगी, जब तक कि हमारा जो दूध है वो थिक नहीं हो जाता। तो 10 मिनट के बाद मैं इसमें क्रीम डालूँगी हाफ़ कप के बराबर। अगर आप चाहें तो घर के दूध की जो मलाई होती है ना, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मलाई डालने से हमारे जो बादाम कुल्फ़ा का फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। तो अब जो है मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन आधे घंटे बाद जो है मेरा बादाम कुल्फ़ा बिल्कुल ठंडा हो गया है, और अब मैं इसको एक कंटेनर में ऐड कर दूँगी। कोई सा भी एक आप कंटेनर ले सकते हैं जो भी आपके घर में पड़ा हो। ये देखिए मेरे पास एक आइसक्रीम का कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें जो है बादाम कुल्फ़ा का सारा बैटर ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं नीचे कटे हुए बादाम और पिस्ता, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जितना चाहें, नीचे सबसे पहले इसकी एक तह लगा लीजिए। तो उसके बाद बादाम कुल्फ़ा जो हमने ठंडा किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल देंगे सारा, इस तरह से। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। उसके बाद ओवरनाइट के बाद ये देखिए कुल्फ़ा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बना है हमारा कुल्फ़ा। तो इसके ऊपर मैं थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर दूंगी। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अब आपको मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर बना है इसका। मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ।
तो ये बहुत ही यमी बनकर तैयार हुआ है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।